जब कोई चीज में आकर्षण करना होता है तो दैवी शक्ति के द्वारा वो फिर मिलती। ऐसा ही हम मायाग्रसित जीव हैं। गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा शुरुआत में एकदम आनंद से आकर्षित करती है, फिर इसके बाद छोड़ दिया। अब अपनी स्थिति से चलो और उस परमानंद को प्राप्त हो। जैसे देवर्षि नारद जी अपना चरित्र भगवान व्यास देव जी को बता रहे ना, कि जब हमें 4 महीने संतों की सेवा मिली, उनकी जूठन पाई और फिर माँ पधार गई, तो हम भगवान के लिए संपूर्ण विषयों का त्याग, वैराग्य भाव लेकर जंगल में प्रवेश कर गए। एक जगह बहुत सुंदर शीतल सरोवर देखा, स्नान किया, आचमन किया, पीपल के नीचे बैठ गए, तो एकदम ध्यान में भगवान आ गए। पर आए और एकदम अंतर ध्यान हो गए। अब भारी व्याकुलता, तो भगवान ने कहा, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। आप ये जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया है, ये आकर्षण के लिए दिखाया है कि अब तुम्हारी चित्त वृत्ति मेरे सिवा कहीं जाए ना। अब तुम निरंतर भजन करो, और अब जो शरीर छूटेगा इसके बाद तुम हमारे पार्षद हो जाओगे। वही देवर्षि नारद जी बने। जो नारद जी पहले दासी पुत्र के रूप में थे, वो अपना चरित्र बताते हैं। तो इससे हमें शिक्षा लेनी कि जो हमें पहले आनंद मिलता है शुरुआत में, वो भगवान आकर्षण के लिए अपनी तरफ से दिए, संत गुरु अपनी तरफ से आकर्षण दिए। अब जब हम चले तो अब हमें चलना सिखाया जा रहा है, चलो इस पे। अब वो आकर्षण तो गुप्त कर दिया गया। अब अपने साधन पे आओ, जब साधन पे आए तो शुष्क है, अब डटो। अब जो आनंद की स्फूर्ति होती चली जाएगी, वो तुम्हें आनंद सिंधु तक पहुंचा देगी। अब यहां विचलित नहीं होना। जैसे हम भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर गंदी बातें आ रही हैं, गंदे विकार ये निकल रहे हैं, उनको भोगो मत, मतलब उनमें चिपको मत, उनको सुख मत मानो, उनके कथनानुसार करो मत। यदि करोगे तो फिर साधक है किस बात के, कि मन से विकारों को खाली कर रहा है। जो भजन है वो, क्योंकि निर्मल मन प्रभु को चाहिए ना, और मलिन ये सब भरे हुए हैं, तो वो सब खाली हो रहा है, वो सब निकल रहा है। एक दिन आप देखेंगे शांत मन हो गया, निश्चल हो गया, निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया, अचाह स्थिति आ गई। पर इसके लिए डट के भजन करते ही रहना चाहिए, कुछ भी हो, रुकना नहीं है, बस टूटना नहीं। ये मन तोड़ेगा, ये मन तोड़ेगा। जो चाहोगे वो विषय सामने लाएगा कि भोगो और रोको, टूटना नहीं, तो हरि मिल जाएंगे, फिर देर नहीं लगेगी। समझ रहे ना आप? और डरना नहीं, क्योंकि इसमें डर होता है, मन डरवाता है, भेड़िए की तरह डरवाता है। ये मन है, ये मन बहुत अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु पहले मन है। इसकी बात को गुरु की बात से मिलाए तो माने, अन्यथा ना माने। पहले इससे लड़ो, और इससे लड़ गए तो विश्व में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीत जाओगे, विश्व विजेता हो जाओगे। तभी वो परम पद मिलता है। परम पद उसी को मिलता है, विश्व में ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, केवल समभाव, भगवत भाव। और ये भजन से सब आ जाएगा आप।